डॉक्टर इसरार साहब का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनने को और मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनने की बात कही थी। चलिए मुफ्ती तारिक मसूद के जरिए जानने की कोशिश करते हैं इस बात की कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी सच्चाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और हम मोटिवेट होते रहे। नसरुल्लाह साहब मलेशिया से पूछते हैं, एक मशहूर स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि यहूदी बैतुल मक़दिस को गिराएंगे, आसपास के ममालिक पर कब्ज़ा करेंगे, फिर हैकल सुलेमानी बनाएंगे। ये सब कुछ हदीसों में है या इन स्कॉलर के अपने ख्यालात हैं? कुछ लोग तो ये नज़रिया रखते हैं कि बैतुल मक़दिस गिरेगा या फिर हैकल सुलेमानी बनेगा और फिर इसके बाद जिहाद होगा। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। जी, डॉक्टर इसरार साहब की वो तकरीर मैंने भी सुनी है। डॉक्टर इसरार साहब का अपना तज्जिया था, सराहतन हदीस में ऐसा कुछ नहीं है। हदीस में ये ज़रूर है कि तुम्हारी बहुत बड़ी लड़ाई होगी यहूदियों से, तो फिर दज्जाल और इमाम मेहदी आएंगे। दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी भी आएंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ग्रेट इसराइल बनेगा ऐसा रिवायात में मैंने कोई ऐसी हदीस मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर इसरार से वो एक इज्तिहादी गलती हुई है तज्जिया करने में, और उसमें नुकसान भी है ना। वो क्लिप लोग चला रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ग्रेट इसराइल नहीं बनेगा और गज़ा पे भी इसराइल का इंशाअल्लाह कब्जा नहीं होगा। सिर्फ ग्रेट इसराइल तो दूर की बात है, क्योंकि बहुत टफ टाइम दिया है वहाँ की आवाम ने इसराइल को। ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं कि गज़ा पे बड़े आराम से कब्जा हो जाएगा। कब से इसराइल कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन गज़ा के मुसलमान किसी कीमत पे भी गज़ा पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, चाहे कोई उनकी मदद करे या ना करे। वो नहीं गज़ा पे कब्जा होने देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेगा। तो ऐसा कहीं हदीस में नहीं है कि इसराइल जो है वो इसमें कामयाब हो जाएगा और हैकल सुलेमानी बनाएगा। रिवायात में ऐसा कोई नहीं मिलता हमें। ये उनका एक तज्जिया था, अपना एक इज्तिहाद था जो वो बड़े मजबूत लहजे में बयान किया करते थे, लेकिन रिवायात में इसका कोई तस्करा नहीं। तो इंसान का इज्तिहाद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो नुसूस हैं वो गलत नहीं हो सकती। जो नुसूस शरीयत की जो नुसूस हैं तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं। अब्दुर्रहमान लियारी कराची से। मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ कि लोग वो क्लिप चला चला के मायूसी पैदा करवा रहे हैं लोगों के दिलों में। लोग कह रहे हैं अच्छा भाई ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। इसका मतलब जब शिकस्ती हो जाएगी तो फिर फिलिस्तीनियों को मुज़ाहमत की जरूरत क्या है, जब एक चीज होके ही रहनी है। तो ये गलत है। वैसे भी अगर इस तरह की रिवायात होती तो फिलिस्तीनी लड़ते ही नहीं। वो कहते हैं तो हदीस में तो आता है कि जी ये तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इज्तिहादी गलती पर इसको मामूल करना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, वो यही कह रही है कि गज़ा पे भी इंशाल्लाह कंट्रोल नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो वो दोबारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है। गज़ा पे इसराइल कंट्रोल कर चुका है, लेकिन फिर गज़ा दोबारा छोड़ चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके अगर मन में कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके मुतालिक अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह उसकी भी हम तहकीकात करके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि होगा तो वही जो अल्लाह चाहेंगे। अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। हमें तो बस हमारे ईमान की हिफाजत कैसे करें हम उसकी फ़िक्र करें, बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।